अगर आप वही बोरिंग पालक पनीर की रेसिपीज़ खाकर बोर हो गए, पालक पनीर भी खाने का मन नहीं है, तो बनाएं पालक पनीर से डिफरेंट टेस्टी वाली शाम सवेरे की रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज ली हुई हैं, उन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। 4 टमाटर हैं, उन्हें भी मैंने रफली चॉप किया हुआ है। 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, 1 अदरक का टुकड़ा है। मैं 4 मेंबर्स के हिसाब से बना रही हूँ। आप अपने जितने मेंबर्स के हिसाब से बना रहे हैं उतनी क्वांटिटी ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया हुआ है और हाफ़ केजी पालक ली है। पालक को 3 से 4 पानी में अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने उसे एक बॉईल ले लिया था। फिर वो ठंडा करके मैंने उसे प्यूरी बना ली है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप रोस्टेड बेसन लिया हुआ है। आप रोस्ट करके ही लीजिएगा, कच्चा नहीं लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 3 इलायची का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून भुना ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया हुआ है। अब कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो उसमें हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करके उसे भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे ऑयल में, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब जब हमारा जिंजर गार्लिक भुन जाएगा तो हम उसके अंदर पालक की प्यूरी शामिल कर देंगे और उसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी पालक भुन जाएगी। फिर उसके अंदर हम ये ड्राई स्पाइसेस डाल देंगे, उन्हें भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी पालक भुन गई है। अब इसी के अंदर हम रोस्टेड बेसन भी शामिल कर देंगे और उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसीलिए आप रोस्ट करा हुआ ही बेसन लीजिएगा, आप कच्चा बेसन नहीं लीजिएगा। और बेसन हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए। अच्छी तरीके से पालक में बेसन को मिक्स कर लीजिएगा और एक डो की तरह तैयार कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, पैन को भी छोड़ रहा है हमारे। देखिए हमारी पालक भुन के तैयार हो गई है। अब उसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा कर लेंगे। अब फिर से मैंने एक पैन रखा है, पैन में 1 टीस्पून बटर, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल के बटर में ज़ीरे को क्रैकर कर लेंगे। जब ज़ीरे का अच्छा सा अरोमा आ जाएगा तो हम उसके अंदर लहसुन अदरक को भी सौटे कर लेंगे। वो भी थोड़े से भुन जाएंगे तो हम उसके अंदर रफली चॉप प्याज शामिल कर देंगे, उसे भी भून लेंगे। फिर टमाटर भी डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, 2 कश्मीरी लाल मिर्ची शामिल कर देंगे, 8 से 10 काजू हैं और 1 टीस्पून मगज है। सबको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको 5 स्टार होटल्स की रेसिपी है। थोड़ा सा पानी डाल के लिड लगा देंगे। देखिए हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, उन्हें भी हम ठंडा कर लेंगे। अब एक प्लेट में हमने जो पनीर को ग्रेट करके रखा था उसे हम उसमें शामिल कर देंगे। उसमें काली मिर्ची और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए डाला है कि पनीर के अंदर जितना मॉइस्चर होगा वो कॉर्नफ्लोर से चला जाएगा और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसके हमें बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे से बॉल्स बना के तैयार करिएगा। अब यहाँ पर पालक भी हमारी ठंडी हो गई है। पनीर के हमने बॉल्स बना लिए हैं। पालक के भी हमको छोटे छोटे से बॉल्स बना के और इसकी ऐसे लोई बनानी है, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से फीलिंग करनी है। तो आप जैसे हम आलू के पराठे के लिए फ्लैट करते हैं उस तरीके से आप लोई को ऐसे अंगूठे की मदद से फ्लैट कर लीजिएगा। और फिर इसके अंदर हम पनीर वाला बॉल रखेंगे और अच्छे से इसकी बॉल बना के आप तैयार कर लीजिएगा।
मैं आपको कितने अच्छे से बताती हूँ कि कोई बिगनर भी होगा वो भी इजीली तैयार कर लेगा। अब जो हमारा ग्रेवी ठंडी हो गई है उसको हम जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। बॉल्स भी हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं सारे, ग्रेवी भी हमारी बन गई है। अब जो बॉल्स है हमारे, हम उसे कॉर्नफ्लोर में कोटिंग करेंगे। इसलिए करेंगे कि जब हम ऑयल में फ्राई करें तो हमारे जो बॉल्स हैं वो फटे नहीं। तो आप ऑयल में अच्छी तरीके से सारे बॉल्स को फ्राई कर लीजिएगा और एकदम से मत पलटिएगा, पहले थोड़ा सा नीचे से सिक जान दीजिएगा, फिर पलटे आप। 2-3 मिनट लगेंगे और फटाफट से आपके बॉल्स सिक के तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें स्टार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये 1 टीस्पून ऑयल लिया हुआ है, 1 टीस्पून बटर, 2 से 3 हरी इलायची, 1 तेज का पत्ता और कुछ अदरक के जूलियंस को लेके मैंने उसमें सौटे कर लिया है ऑयल और बटर में। जैसे ही वो हो जाएंगे तो हमारी जो प्यूरी है हमने उसको छान लिया था और वो इसमें हम शामिल कर देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके अंदर हमने जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे किचन के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और गरम मसाला। अब लिड लगा के मसाले को भुनने देंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा भुन जाएगा, बराबर आप चलाते रहिएगा, मसाले को छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी फटाफट से ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी शामिल करी है क्रश करके, और घर की दूध की मलाई मैंने इसमें शामिल करी है। हर किसी के पास में अमूल फ्रेश क्रीम नहीं होती है, इसलिए मैंने दूध की मलाई ही शामिल करी है। देखिए हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसे नान के साथ सर्व किया है। जब आपको सर्व करना हो तभी आप ग्रेवी में कोफ्ते डालिएगा, पहले से नहीं डालिएगा। कितनी बेहतरीन बनके तैयार हुई है। आपके घर वाले तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, और कोई बिगनर होगा वो भी इजीली रेसिपी बना के तैयार कर लेगा। मैं आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ, इतने अच्छे से बताती हूँ कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बनके तैयार होगी। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी अपने घर में बनाइए, फेस्टिवल का टाइम है, और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।